जय हिंद समाजवादी साथियों। बागी 3 ब्राह्मण विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी सपा में शामिल। जी आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से सामने निकल के आ रही, जहां पर हम आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, लेकिन अभी से ही अखिलेश यादव जो हैं ज़मीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में जो है अखिलेश यादव जी की जो साइकिल रैली यात्रा है वो चल रही है। लगातार जहाँ पर साइकिल रैली यात्रा चल रही, वहीं पर पीडीए की जन चौपालों के माध्यम से तमाम नेता जो हैं लगातार बूथ बाई बूथ विधानसभा जा रहे हैं। तमाम महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। तमाम उन नेताओं को समाजवादी पार्टी में लाने का प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में जिनका अपना एक वर्चस्व है, अपना वर्चस्व होने के साथ ही साथ जिनके पास अपना वोट बैंक भी है। तो ऐसी स्थिति में कल जो है होली के पावन पर्व पर पूरा सैफई परिवार जो है वो अपने पैतृक गांव सैफई में इकट्ठा हुआ। उसके बाद जो है फूलों की होली, जैसा कि सैफई में हमेशा से ही चलती आई है, परंपरा रही है, तो फूलों की होली खेलेगी। उसके साथ ही साथ जो है अब अखिलेश यादव उन नेताओं को सपा में शामिल कराने को लेकर लगातार प्रयास करते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने मदद भी की है। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाले नेताओं को भी अब अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी में लाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। इसमें से जो पहला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें। जलालपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है राकेश पांडे, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चित नाम है, और ख़ास तौर से अम्बेडकर नगर की जो जलालपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से पूर्व में है बसपा से भी विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव से अंतिम समय पर जो है लालजी वर्मा जी के साथ में यह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव जी ने इन्हें जलालपुर से विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा का टिकट देने के बाद जो है यह विधायक बने। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया, और वोट देने का जो कारण था वो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें ऑफ़र दिया गया था कि इनके पुत्र को जो है वो लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का, इसलिए उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। लेकिन एक बार पुनः जो है जलालपुर की विधानसभा सीट से राकेश पांडे के सपा से चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें। कालपी की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से विनोद चतुर्वेदी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में विनोद चतुर्वेदी को द्वारा जो है कालपी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी भी माने जाते रहे हैं। विनोद चतुर्वेदी को अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में कालपी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, और चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है विनोद चतुर्वेदी ने यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर जो है वह विधायक बने हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है अपना वोट भी दिया है। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जहाँ पर ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर विनोद चतुर्वेदी जो वर्तमान समय में कालपी की विधानसभा सीट से विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में विनोद चतुर्वेदी के पूरी तरह से 2027 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा विनोद चतुर्वेदी को जो है कालपी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी का एक ही उद्देश्य है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को एक बार पुनः सत्ता में काबिज किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में विनोद चतुर्वेदी के सपा में शामिल होकर एक बार पुनः 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो है चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अगला जो नाम है, काफ़ी नाम है और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी भी माने जाते रहे हैं। मनोज पांडे जो है नेता प्रतिपक्ष तो नहीं, लेकिन मुख्य सचेतक का जो पद था वो पद भी इनके पास था, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में ऊंचाहार की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है इन्हें टिकट दिया गया। हालांकि यह ऊंचाहार की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में जीत गए, और जीतने के बाद जो है अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी ने जो है इन्हें मुख्य सचेतक जैसा जो महत्वपूर्ण पद था वो उस पद से भी इन्हें नवाजा था। लेकिन जो है इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को इनसे बेहद नाराज़गी है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर इनका जो प्रभाव है, इनका जो वर्चस्व है वो हमें भी दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर जो है
मनोज पांडे के एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो वोटर्स है उसको लुभाने के लिए जो है अखिलेश यादव जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से जो है मनोज पांडे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि ये अभी लगातार संभावनाओं का जो बाजार है वो गर्म है, लेकिन आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में।